कुमार ने भरे मंच से सैकड़ों लोगों के बीच एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा और अब इसके बाद से आक्रोश बुरी तरह से फैल गया है। साथ ही अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। वह काफी आग बबूला हुई और लगातार इस बात को कह रही है कि आखिर उस राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति होगी जहां पर एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनिए कि क्या कुछ कहा इकरा हसन ने। देखिए, बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी की हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मजहब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत है। और खासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल एंड आई होप दिस स्टॉप्स। दर्शकों, तो सुना आपने, इकरा हसन ने साफ तौर पर कहा कि हम नीतीश कुमार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें अपने पद की मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर की नेता इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की पुत्री ने भी कहा कि किसने आपको ऐसा करने का हक दिया। अगर आप बीमार हैं तो आप पीछे रहिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। सुनिए इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा ना खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, what it is for a Muslim woman, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। Power does not give you the right to humiliate us Muslims. You please remember that. And अगर आपने फिर से खुदा ना खास्ता ऐसे रिपीट किया, we will have to set everything right. आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है। तो व्हाई इज अ मैन हु इज इनकेपेबल, who is he's incontinent, why is he being asked to head a state? तो सुना आपने, नीतीश कुमार की तरफ से जो ये हरकत की गई, या चाहे उनकी मंशा कुछ भी रही हो, वह चाहते हो कि महिला आगे आकर नकाब पोशी से बाहर निकले, एक मकसद उनका ये भी हो सकता है, लेकिन वह इसको कह सकते थे। वह अपनी भाषा से कह के, बोल के, शब्दों के जरिए ऐसा करने को महिला को कह सकते थे, लेकिन खुद से हटाना, ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर सीएम के कार्यक्रम में ऐसा होना महिला अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।